बादलों को देखो, बहुत ज्यादा काले और घने हैं। भाई मुझे तो अभी से डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें हौसला रखना होगा। टीटी ऐसा कहने के बाद माइक में ट्रेन के अंदर बैठे सभी पैसेंजर्स को कहता है, सभी लोग जरा ध्यान देंगे, मौसम विभाग की वजह से ट्रेन को थोड़ा धीमी गति से चलाया जाएगा, जिसके चलते ट्रेन थोड़ी लेट हो सकती है, इसलिए आप सभी धैर्य बनाए बैठे रहिए। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। ट्रेन में सभी पैसेंजर की नजर खिड़कियों के बाहर बारिश को ही देख रही होती है। चारों तरफ पानी भरा होता है और इस बीच ट्रेन पानी को चीरते हुए चल रही होती है। पानी आगे और भी ज्यादा भरा हुआ है, पता नहीं ये बारिश रुक क्यों नहीं रही। दीदी, अगर बाढ़ आ गई तो फिर हमारा क्या होगा? तुम चिंता क्यों करती हो? डरने की कोई बात नहीं है, हम सभी लोग सही सलामत अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। ट्रेन चलते चलते ब्रिज के पास पहुंच जाती है। हे भगवान, बस ये ब्रिज और पार हो जाए, उसके बाद तो स्टेशन आ ही जाएगा और हम सब लोग आराम से अपने घर पहुंच जाएंगे। सभी पैसेंजर के दिल जोरों से धक धक कर रहे होते हैं, क्योंकि बारिश का पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है और इसी के दौरान ट्रेन के अंदर भी पानी भरने लगता है। ब्रिज भी पानी से भरा हुआ होता है। हे भगवान, हे प्रभु, हम सबकी रक्षा करना। तभी अचानक से बहुत तेज पानी के बहाव से ब्रिज बीचों बीच से टूट जाता है और उसी समय ड्राइवर थोड़ी तेज गति से ट्रेन को ले जाने लगता है। किसी को भी ब्रिज के टूटने का जरा भी अंदाजा नहीं होता, क्योंकि पानी की वजह से टूटा हुआ ब्रिज दिखाई ही नहीं देता। ट्रेन रफ्तार के साथ टूटे हुए ब्रिज से गुजरने वाली होती है कि तभी पानी के आगे पीछे होने की वजह से ड्राइवर को टूटा हुआ ब्रिज नजर आ जाता है। अरे ये क्या, अब हम में से कोई नहीं बचेगा, ये ब्रिज तो टूटा हुआ है। अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। टीटी के सामने ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की खिड़की से कूद जाता है, जिसके बाद ट्रेन अपने आप ही चलने लगती है। ट्रेन चलते चलते उस नदी में गिरने वाली थी कि तभी वहां पर 2 भूत और 3 चुड़ैल अपनी भूतिया शक्ति से उसे पकड़ लेते हैं। मेरे होते हुए इन लोगों को कुछ नहीं होगा, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। अरे मरने तो मैं भी नहीं दूंगी बहन, जो हमारे साथ हुआ वो इन सब लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। दम लगाकर हाइशा। और ताकत की जरूरत होगी, एक साथ ताकत लगाते हैं। तीनों चुड़ैल अपनी एक साथ ताकत लगाती हैं, तो वहीं दोनों भूत भी अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रेन को कंट्रोल कर लेते हैं और नदी में ट्रेन को गिरने से बचा लेते हैं और वो सही सलामत ट्रेन को रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देते हैं। यही नहीं, वो कूदे हुए ड्राइवर को भी पानी से बाहर निकालते हैं और उसे बचाकर रेलवे स्टेशन छोड़ देते हैं। चुड़ैल, हे भगवान, कोई बचाओ मुझे। ड्राइवर के बच्चे, तू तो हमें मरवाने के लिए ट्रेन को छोड़कर कूद पड़ा था। अरे जिससे तू बचने की कह रहा है, उन्होंने ही तुझे और हम सभी को बचाया है। ये सुनकर ड्राइवर हैरान रह जाता है। तुमने हमारी जान बचाई और सभी को सही सलामत रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कर दो, मैंने गलत समझा। कोई बात नहीं, वैसे भी हम नहीं चाहते थे कि जिस प्रकार हम लोग मारे गए हैं वैसे ही तुम लोग भी मारे जाओ। हम लोग तो उस बाढ़ से बच नहीं पाए, लेकिन जब से हम मरे हैं तब से हम लोगों की मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस बस, अब चलो यहाँ से, हमारे चलने का समय हो गया है, कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी। चुड़ैल के कहते ही दोनों भूत और तीनों चुड़ैल वहां से गायब हो जाते हैं। उनका राज किसी को भी नहीं पता होता। इसी प्रकार वो जब भी रेलवे ब्रिज से ट्रेन जा रही होती है तो वो मुसीबत के समय लोगों को बचाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। ऐसे ही फिर से वो सभी एक ट्रेन को रेलवे ब्रिज पर आई बाढ़ से बचाकर स्टेशन तक पहुंचा देते हैं। इसमें एक छोटी बच्ची निकलती है और भूत और चुड़ैल से पूछती है, भूत अंकल, मुझे आपके बारे में जानना है, आप क्यों वहाँ रेलवे ब्रिज से लोगों को बचाते हो और सबकी मदद करते हो? प्रिया के पूछने पर जो भी लोग बाढ़ से बचकर आए होते हैं वो भी भूत और चुड़ैलों से पूछते हैं, कौन हो तुम लोग? हमें भी जानना है, आखिर क्यों तुम सबकी रक्षा करते हो एक ढाल की तरह? अगर आपको हमारे बारे में जानना है तो सुनो, ये उस समय की बात है जब इस गांव में पहली बार बाढ़ आई थी। हम सभी ट्रेन में थे। मेरी माँ बड़ी ही बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ यार, मेरी माँ भी मेरा बहुत इंतजार कर रही होगी। ऊपर से मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे कई साल में उनसे मिलने जा रहा हूँ। शहर में तो चारों तरफ पानी भरा हुआ है। हाँ भाई,
सब जानता हूँ, इसीलिए तो अपने परिवार को खुश करने के लिए कई सारे तोहफे लेकर जा रहा हूँ। पानी से बच भी जाऊंगा और परिवार खुश भी हो जाएगा। एक तरफ उमेश और महेश दोनों अपने परिवार को याद करके खुश हो रहे थे, तो दूसरी तरफ शिल्पा, पूर्वी और मेघा तीनों पहली बार गांव जाने की खुशी में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। गांव कितना सुंदर होता है, आखिरकार मैं गांव देख ही लूंगी। गांव में घूमने का तो मजा ही अलग होता है। और देखो, हमारा सफर कितना अच्छा जा रहा है, साथ में बारिश भी हो रही है, कितना मजा आ रहा है। जहां कुछ लोग गांव में आने से खुश थे, तो कुछ लोग शहर से लोग इसलिए गांव जा रहे थे क्योंकि शहर में बारिश की वजह से पानी भर चुका था। अरे शहर में तो चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कम से कम गांव में आराम से तो रहेंगे। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से शहर का पानी गांव की तरफ बढ़ता चला आता है, जिसकी वजह से गांव की बांध भी टूट जाती है और गांव में बाढ़ आना शुरू हो जाती है। चारों तरफ बाढ़ का कहर होता है और गांव के लोग पानी में डूब रहे होते हैं। देखते ही देखते बाढ़ गांव के रेलवे ब्रिज तक पहुंच जाती है, जिसके चलते रेलवे ब्रिज टूट जाता है। उसी दौरान वहां से ट्रेन गुजरती है और ट्रेन सीधा ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाती है। सभी लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं, जिनमें से कुछ लोग अपनी जान बचाने की कोशिश तो बहुत करते, लेकिन कोई नहीं बच पाता। इतनी दर्दनाक मौत मैंने कभी किसी की नहीं देखी, लेकिन मरने के बाद काफी लोगों को मुक्ति मिल गई थी, लेकिन हम पांचों को मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हमने उस रेलवे ब्रिज से लोगों की जान बचाने का सोचा। आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की, हम सभी आपके आभारी हैं। सभी इंसान भूत और चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जिनमें से ममता कहती है, सरकार ने पानी को रोकने के लिए, बांध बनाने के लिए और पुल को मजबूत बनाने के लिए फैसले लिए हैं। कुछ ही समय में काम शुरू हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तुम लोग ऐसे कब तक भटकते रहोगे? हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करें और तुम्हें मुक्ति दिलाएं। ममता की बात से सभी लोग सहमत होते हैं, जिसके बाद रेलवे स्टेशन के सभी लोग मिलकर एक पंडित को बुलाकर उन सभी की मृत्यु की शांति का हवन कराते हैं, जिसके बाद उन पांचों को मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार गरीबों की बहुत मदद करती है और बांध की मदद से पानी को रोकती है ताकि गांव में बाढ़ ना आ सके। वहीं ब्रिज भी मजबूत बन जाता है, जिससे ट्रेन को ब्रिज से गुजरने में कोई दिक्कत नहीं होती।